पोते का विरासत में हिस्सा क्यों नहीं, इस हवाले से शरीयत की क्या तालीमात है, रहनुमाई फरमा दे। देखिए, ये शरीयत के जो अहकाम हैं ये तो अल्लाह की तरफ से तय करदे हैं, मैं और आप क्या कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात समझ लें, जो फुक़हा ने तरतीब बनाई है, अल्लाह की शरीयत है, ज़ाहिर है अल्लाह ही उसूल तय करता है और फुक़हा इसको एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने फरमाया कि जो ज़्यादा करीब है उसी का हक़ है विरास के अंदर। मिसाल के तौर पर जो पहला खला है वो बाप का है और उससे पहला जो खला है वो दादा का है। अब अगर दादे के 3 बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर 3 जो है वो बच्चे हैं, अब और उन 3 बच्चों में से एक जो उसका बेटा है, दादी का बेटा है, उसके 3 बच्चे हैं, यानी वो पोते हैं। अब अगर जिनके पोते हैं वो खुद इंतकाल कर देता है, अब उसके कितने बच्चे रह गए? 2 बच्चे रह गए, यानी 2 चाचे रह गए उनके। अब वो जब विरासत तकसीम होगी तो पोतों को नहीं आएगी, अब डायरेक्ट किसको आएगी? यानी उनके वालिदैन को आएगी। वालिदैन से मुराद ये है जिनके जो दादा है ना, उनके जो 2 बच्चे हैं उनको आएगी, पोतों को नहीं आएगी। जो दादा है वो अपने बच्चों को देगा, पोतों को नहीं देगा। ये शरीयत का कानून है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता फुक़हा ये भी फरमाते हैं अगर दादा हिबा कर दे तो वो अलग चीज है, और इसी तरह से अगर वो हिबा करता है किसी मदरसे को, किसी मस्जिद को, किसी जो है दीनी इदारे को, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। मिसाल के तौर पर ये मेरा चश्मा है, अब मैं इसका मालिक हूं, मेरी मर्जी है इसको मैं जिसको भी दूं। तो अब इसी तरह से कुछ हिस्सा जो 1/3 आई थिंक है वो इसको हिबा कर सकता है, बाकी इससे ज्यादा मुमकिन नहीं। अब अगर वो पोता जो है वो खुद दे दे मालिक बतौर हिबा तो जायज है। और अगर दादे का भी इंतकाल हो जाता है और उसके 2 बच्चे हैं, और इसी तरह से जो पोते हैं उनके वालिद का भी इंतकाल हो जाता है, तो अब यह है कि जो मिरास का हिस्सा आएगा वो सिर्फ उनके चाचुओं को आएगा, पोतों को नहीं आएगा। तो ये जो है तकसीम है, अल्लाह की शरीयत की तकसीम है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। मजीद तफसीली वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। इमरान सरवर साहब, पोते की विरासत के मुतालिक लोगों में बड़ी गलतफहमी पाई जाती है और वो क्यों महरूम किया जाता है, वो दाद फरमा दी जाए। अगर ऐनी और अल्लाती दोनों भाइयों हों तो क्या वो बराबर तकसीम करेंगे? ऐनी और अल्लाती के दरमियान कोई फर्क नहीं है, बराबर बराबर मामला होगा, वो बिल्कुल एट पार है। अलबत्ता पोता यतीम, मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि इसमें कायदा है, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर अगर कोई मौजूद नहीं है तो सेकंड दायरे में विरासत जाएगी। अगर तो कोई बेटा नहीं है, एक शख्स फौत हुआ है, उसके 5 बेटे थे, 5 बेटे जो हैं वो उसकी जिंदगी में फौत हो गए, अलबत्ता बेटों की औलादें हैं, तो अब तो पोते जो है वारिस हो जाएंगे, इसलिए कि पहला दायरा बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन पहले दायरे में एक बेटा भी मौजूद है तो फिर वो यतीम पोता जो है, जो बेटा फौत हो गया, उसकी औलाद वो जो है महजूबुल इर्स कहलाती है, उसे विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। इसको असल में मुनकरीन हदीस ने बहुत उठाया, गुलाम अहमद परवेज ने इस पर बड़ा अड्डा लगाया और बड़ा जो है उलमा के ऊपर इस पर तनकीद की है। लेकिन उसूल होते हैं, हर मामले के अंदर कुछ उसूल हैं, उसूलों की जद में कोई शय आ जाती है तो उसको मानना पड़ता है, फिर उसूल यही है। बाकी यह है कि चूंकि यतीम पोता वारिस नहीं रहा, तिहाई की हद तक उसकी वसीयत की जा सकती है। फौत होने वाला दादा वो अपने यतीम पोते के लिए या यतीम पोतों के लिए तिहाई की हद तक वसीयत कर सकता है या अपनी जिंदगी में हिबा कर सकता है। मतलब ये कि कंपनसेट करने के तो बेशुमार हैं। हिबा जो है वो कर सकता है कि मेरा ये जो है बेटा फौत हो गया था, उसकी औलाद है, मैं इतना हिबा कर रहा हूं, उसका इख्तियार उसको हासिल है। लेकिन जहां तक विरासत का तकसीम का मामला है, अगर एक बेटा मौजूद है तो फिर पोता जो है सेकंड लाइन तक वो विरासत मुंतकिल नहीं होगी। बाप मौजूद है तो दादा परदादा को विरासत मुंतकिल नहीं होगी। हो सकता है किसी की जिंदगी में उसका बाप तो फौत हो जाए और दादा जो है वो मौजूद हो, तो ठीक है, बाप नहीं है, दादा है, दादा को विरासत मिल जाएगी। लेकिन अपनी जिंदगी में इंसान चाहे, असल में ये जो मिल्कियत का तस्वुर है इस्लाम में, ये ऐनक मेरी मिल्कियत है, मैं जिसको चाहूं दे दूं, जब चाहूं फरोख्त कर दूं, जिसको चाहूं हदिया कर दूं, जो भी चाहूं, ये मेरी मिल्कियत है। इसी तरीके से अपनी मिल्कियत अपनी जिंदगी में इंसान हिबा कर सकता है, लेकिन उसका कब्जा भी देना होगा। हिबा तभी मुकम्मल होता है जब बाकब्जा हो। और ये कि
اس میں یہ کہ وارث کو بھی ہو سکتا ہے، ایک بیٹے کو سارا کچھ آپ دے سکتے ہیں، قانوناً جائز ہوگا، اور اس کے اوپر دنیاوی عدالت جو ہے کوئی حرف نہیں اٹھا سکتی، کوئی اس کے اوپر جو ہے تنقید نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس میں ناانصافی کی گئی ہے، اگر ناانصافی کا کوئی خاص سبب ہو، کوئی ایک بیٹا جو ہے وہ آوارہ ہے، بدقماش ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ ساری جائیداد جو ہے بگاڑ دے گا، خراب کر دے گا، فرض کیجئے کوئی کسی کے پاس اس قسم کا کوئی عذر موجود ہے اور وہ دو ہی بیٹے ہیں، تو وہ ساری جائیداد اگر ہبہ کر دیتا ہے اس بیٹے کو جس کو وہ کہتا ہے وہ صالح ہے، سمجھدار ہے، اب نفع نقصان کا جو ہے اس کو پورا فہم موجود ہے، تو اس کا جواز ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے اور خامخواہ جو ہے کسی ایک بیٹے کو آپ نے وراثت سے محروم کیا ہے، تو در حقیقت یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ البتہ قانوناً اس کا حق حاصل ہے، آپ اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتے ہیں، اور اس ہبہ کا معاملہ جو ہے وہ کسی ادارے کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی دینی کام کے لیے ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کو ہو سکتا ہے، کسی اور درسگاہ کے لیے، کسی ہسپتال کے لیے، کسی فاؤنڈیشن کے لیے یہ ہبہ ہو سکتا ہے، اور اپنے وارثوں کے لیے بھی ہبہ ہو سکتا ہے۔ تو ہبہ اور ہے، وصیت علیحدہ شے ہے، اور وراثت علیحدہ شے ہے۔ یہاں یہ کہ وراثت کا حق معین کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ اسے لڑکے کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، اس کی وجہ